हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। सॉरी, नाम चेंज हो गया तो याद नहीं था। हाँ, क्लासेस एडी में। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस एडी में। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हम लोग कुछ सवाल हल कर चुके हैं। ठीक, कुछ सवाल इसमें हल कर चुके हैं। आज इसमें कुछ सवाल और है जो आज इसमें हल करेंगे हम। देखिए, प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। प्रतिशत आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब समझ जाएंगे तो प्रतिशत आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत बहुत आसानी से लग जाएगा। हाँ, तो आज प्रतिशत का चैप्टर समाप्त हो जाएगा जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन अब है बचे नहीं है। हाँ, तो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इसमें अब। कि नहीं, बताइए। चलिए, तब हम इसमें क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन और आएंगे कि नहीं, बताइए। चला जाए क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1। हाँ, ये मैं सोचिएगा कि नहीं हम हर नए क्लास में क्वेश्चन 1 से चलते हैं तो उसमें 1 से ही स्टार्ट है। नहीं, हम जैसे कि हर क्लास में शुरुआत 1 से इसलिए लेके चलते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अगर हम कह दें कि नहीं, ये कल हम 10 क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, ये 11वां क्वेश्चन है। अब 11वां क्वेश्चन आप सोचेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, कहेंगे 11वां क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं क्या? हाँ, खोजने लगेंगे 10 क्वेश्चन कहाँ है पहले का। इसीलिए हम हमेशा 1 से लेके चलते हैं। 1 से लेके चलते हैं, जितना भी क्वेश्चन कराना रहेगा उतना क्वेश्चन हम इसमें करा देते हैं। समझे? चलिए, आज हम लोग चलेंगे इसमें। क्वेश्चन तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन 1 इसमें पढ़ते हैं। देखिए, आप सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है? कह रहा है एक कक्षा में कितना, 15 लड़के, 15 लड़के और 10 लड़कियां है ना, 10 लड़कियां, 10 ठीक लड़कियां हैं। हाँ, क्या है? 10 लड़कियां हैं। 10 लड़कियां हैं। कह रहा है कि इनका परसेंटेज बताना है, यानी कितने लड़कियां हैं। हाँ, 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। तो अच्छा ये बताइए, इसमें कितने हैं? हाँ, इसमें 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। हाँ, तो पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत हैं। लड़कियां यानी ये लड़कियों का परसेंटेज पूछा है, इसका परसेंटेज पूछा है। तो इसमें करेंगे क्या? देखिए, आपको पहले तो पता नहीं है कि नहीं पूरे टोटल परसेंटेज कितने हैं। हाँ, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। 15 10, हाँ, 15 प्लस 10 बराबर 25। 25 आया। 25 आपका क्या है? 25 आपका 100% है ना।
25 आपका 100% है। 10% लड़कियां का निकालना है। इसमें क्या करना है? 10% लड़कियों का इसमें क्या करना है? निकालना है। तो अब करेंगे क्या? इसको ऐसे करेंगे, मतलब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है 10%, यानी 25 है तो 10 गुणे 100। ये 100 हम क्यों लिख रहे हैं? यानी 100% में 10% 10 लड़कियां हैं और इसमें 25। ये 25 क्या है? संख्या है। 25 क्या है? संख्या है, तभी ना परसेंटेज लिख लेगा। 25% को 100%। अब देखिए 25% टोटल है। अब इसको हम काट लेते हैं, 4 बराबर 40 हो गया। यानी 40% क्या है? लड़कियां हैं। 40% लड़कियां, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना है? 40% लड़कियां हैं। समझा? ये 40% लड़कियां हैं। यही तो है। हो गया ना ये सवाल? इसमें क्या कर रहा है? 40% लड़कियां हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस हमको क्या करना था? इन दोनों को जोड़ के 25% आया, 10% का 10 मतलब 25 आ गया, 25%। और उसमें से क्या करेंगे हम? मान लेंगे कि 25% ही आपका 100%। 25% बराबर 100%। तो 25% बराबर 100%, तो 25 में से 10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 15। 15% कितना होगा? 15% कितना होगा? तो 25% बराबर 100। 25% बराबर 100, तो 15% बराबर कितना आ जाएगा? 100 बटा के 15। 15 ऐसे नहीं आएगा। ठीक, अब ऐसे कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अब हमको निकालना क्या है? 15% ना। 15% 10% जी, हम 15% 10 बटा के ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, 25 बटा के 100 हो जाएगा। नहीं सॉरी, इधर 10 रहेगा, ये 100 है, तो 100 बटा के 25 तो गुणे, अब ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणे 10। ठीक, ना भी करे 10 तभी भी इसको छोड़ दीजिए। ये कट गया 4 बार में, इसका गुणा इसमें होगा तो हो गया 40। सीधा आ गया, सीधे बात आ गया 40%। ऐसे भी लगाएंगे तो आ जाएगा 2 लाइन में, बस 2 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। समझा? ऐसे लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ठीक, यानी कह रहा है, कह रहा 35 छात्रों की किसी कक्षा में, यानी एक कक्षा है, कक्षा में कितने हैं? 35 छात्र हैं। कितने हैं? छात्र हैं। ठीक,
35 छात्र है। अब 35 छात्र में से 28 ही उपस्थित थे। कितने थे? 28 क्या थे? 28 छात्र उपस्थित थे। क्या थे? 28 छात्र उपस्थित। तो पूछ रहा है कि कितने छात्र अनुपस्थित थे ना, अनुपस्थित। ठीक, तो सेम वही चीज है, इसको भी वैसे निकालिए। तो 28 छात्र अनुपस्थित थे ना, तो अब इसको निकालेंगे कैसे? पहले मान लेंगे कि माना अनुपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, माना अनुपस्थित छात्र, ठीक, बराबर यक्स। हाँ, अनुपस्थित छात्र बराबर यक्स। अब देखिए अनुपस्थित छात्र बराबर यक्स हो जाएगा। तो 35 छात्र हैं। हाँ, 35 छात्र में का यक्स परसेंट हमें निकालना है। यक्स परसेंट छात्र क्या है? अनुपस्थित है। हाँ, आए कितने हैं? टोटल कितने आए हैं? ठीक, तो अच्छा, पहले तो इनमें से देखिए कितने छात्र गायब हैं। अगर इसमें से 35 में से -28 करेंगे बराबर 7 आ जाएगा। यानी अब 7 जो छात्र आए हैं, छात्र जो नहीं आए हैं, हाँ, उनका ही हमें निकालना है। तो छात्र हमें पता नहीं है कितने परसेंट अनुपस्थित है, तो कैसे निकालेंगे? बताइए। 35 बटा गुणे यक्स बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब क्या करेंगे? बराबर 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 गुणे यक्स बराबर 7 गुणे 100। हाँ, हो जाएगा इतना? बताइए, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो आप क्या करेंगे? यक्स बराबर ये इधर चला जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 700 बटा के 35। 700 बटा के 35 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 35 से कम 35, 35 गुना के 70, कितना आया? 20%। यक्स बराबर 20%। कितना आ गया? यक्स बराबर 20%। ये क्या आ गया? 20% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक, क्या थे? 20% छात्र अनुपस्थित थे। यही है क्वेश्चन। इसमें क्या नहीं समझ में आ गया आपको? देखिए 35, एक कक्षा में 35 छात्र थे। कितने थे? 35 छात्र थे। हाँ, बताइए, एक कक्षा में 35 छात्र थे और 35 छात्र में से 28 ही छात्र आए, यानी अनुपस्थित कितने रह गए? 7 अनुपस्थित रह गए। तो 7 जो छात्र अनुपस्थित थे उन्हीं का परसेंटेज हमें निकालना है कि 7 का कितना परसेंट है। तो छात्र कितने नहीं आए थे? तो वो यक्स नहीं आए थे, तो हमने वहीं रखा और रख के निकाल दिया। कितना आ गया? 20% छात्र। जो 7 छात्र आए थे वो कितने परसेंट है? 20% छात्र है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगर ये हो गया है तो चलते हैं अगले सवाल पे। है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
चलिए तीसरा सवाल आप देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए उसको। देखिए क्या कहता है। कहता है किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 अनुपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? यही पूछा है। यानी किसी कक्षा में कितने छात्र थे? 72 छात्र थे ना। किसी कक्षा में 72 छात्र थे, 72 छात्र थे, उसमें से 8 अनुपस्थित थे, उसमें से 8 अनुपस्थित, -8 कर देंगे। ठीक, 8 अनुपस्थित थे, तो पूछ रहा है कि तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, यानी 8 का हमें निकालना है। हाँ, तो छात्र हमें पता नहीं है, परसेंटेज हमें पता नहीं है, परसेंटेज माना, परसेंटेज माना प्रतिशत बराबर यक्स। हाँ, तो 72 से वही चीज है, 72 गुणे यक्स परसेंटेज बराबर 8। हाँ, 8 का ही हमें परसेंटेज निकालना है, सेम वही चीज है। तो क्या हो जाएगा? 72 गुणे यक्स बटा के 100 बराबर 8। हाँ, ठीक, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 72 गुणे यक्स बराबर 800, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो होगा क्या? यक्स बराबर 800 गुणे 72। हाँ, 2 तिहाई 6, 2 6 12, हाँ, 2 चौको 8। ठीक, हाँ, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 गुना के 4, ठीक, 2 9 18, हाँ, 2 1 कम 2, ठीक, कितना आया? 9 बटा के, हाँ, 11 9 99। हाँ, ये दशमलव में आएगा इसका मान। दशमलव में आएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 11 दशमलव कुछ होगा, कुछ परसेंटेज निकालेंगे तो 11 दशमलव कुछ परसेंटेज आएगा, लेकिन दशमलव में इसका मान दिया नहीं है। दशमलव में इसका मान दिया नहीं है। हाँ? जब दशमलव में इसका मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम? अच्छा, एक बात बताइए, 72 छात्र में से 8 छात्र अनुपस्थित थे, 72 छात्रों में से 8 छात्र अनुपस्थित थे। हाँ, 72, इसमें यही कहा है ना, 72 छात्र हैं, इसमें से 8 छात्र अनुपस्थित थे। कह रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 अनुपस्थित थे। ओ सॉरी, गलती हो गया। हाँ, हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं था कि नहीं। 72 छात्र उपस्थित थे, 8 नहीं अनुपस्थित थे, तो 72 8 80 हो जाएगा, यानी टोटल 80 छात्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 छात्र, 80 छात्र हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक, 80, 8 का निकालना है। हाँ? तो अब यहां से लगेगा, देखिए अब आएगा आराम से उत्तर। क्या हो जाएगा? ये 80 गुणे यक्स बराबर बटा के 100 बराबर 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 80 गुणे यक्स बराबर 800। हाँ, तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 800 बटा के 80। है, 0 से 0 कट गया, 8 10 में 80, यानी यक्स बराबर 10%। ठीक, यक्स बराबर 10%। ठीक,
इतना आएगा 10%। यही आएगा। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि देखिए हमने थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चन पढ़ा था ना उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। उसमें कह रहा था 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र उपस्थित नहीं थे, यानी उस कक्षा में कुल 80 छात्र थे। हाँ, कक्षा में कुल 80 छात्र थे, 80 छात्र में से 72 छात्र विद्यालय आए हुए थे और 8 छात्र विद्यालय नहीं आए हुए थे। तो 8 छात्रों का क्या पूछा था? परसेंटेज पूछा था। जो 8 छात्र नहीं आए हैं उनका परसेंटेज था, तो 8 छात्र का परसेंट 10 आया। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी कक्षा में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं। 35 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना? निम्नलिखित में से कौन सा है? यही कहा है ना। देखिए 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। ठीक, तो लड़कियों का परसेंटेज पूछा है, लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो 35 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? हाँ, 40 40 50 हो गया ना। 35 15 50, यानी 50 पूरे छात्र हैं। 50 पूरे छात्र हैं, तो इसको करेंगे कैसे? हाँ, लड़कियों का निकालना है तो 15 गुणे 100 बटा के 50 हो जाएगा। हाँ, 50 गुना के 100 होता है, हाँ, 15 गुना के 30 होता है, 30% आ गया। ये एकदम आसान सवाल। 30% आ गया। समझ में आया? बहुत आसान है। बताइए, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया पूरा। है? एक लाइन में आपका उत्तर आ गया, कुछ करना नहीं था इसमें। बताइए, कुछ करना था? ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता दिए। हाँ, चौथा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया ना। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। एक परीक्षा में 2 पेपर हैं, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30 अंक मिले। परीक्षा में पास होने के लिए
उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए है। ठीक, मतलब एक जो परीक्षा हो रही है, परीक्षा में 36% अंक चाहिए पास होने के लिए। 36% अंक चाहिए पास होने के लिए। शीला को मिले कितने हैं? 30%। वो 30%, शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले हैं। परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए। तो अंकों का प्रतिशत दूसरे पेपर में कितना नंबर पाएगी कि वो पास होगी, यही तो पूछा है। हाँ, चलिए आइए हम लोग इसको लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए 36% प्लस 36% उसको चाहिए पास होने के लिए, और प्लस 30% उसको मिला है। 36 30 60। अच्छा, 36 अगर उसको 36 नंबर और दूसरे विषय में मिल जाए तो 36 गुना के 72, यानी 72% पूरा मिलेगा। यही ना होगा, 72%। यानी शीला को पहले पेपर में मिला कितना है? 30 अंक मिला है पहले पेपर। पेपर में 30 अंक मिला है, तो 72 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 72 माइनस 30 यानी 42%। 42%। ये जो 42% आया, यही क्या है? उसका प्राप्तांक। यही आपका आंसर, और कुछ नहीं करना, बस 2 लाइन की सवाल थी, कुछ नहीं। यानी 2 पेपर में, कोई पेपर है, उस पेपर में एक विषय में उसने पाया है 30 अंक और दूसरे में पाया है कुल 42 अंक। समझा? यानी उसको एक विषय में पास होने के लिए उसको 36% चाहिए, तो दूसरे विषय में भी पास होने के लिए उसे 36% चाहिए। तो अब 36 गुना के 72, यानी 72% टोटल उसको चाहिए। 72% चाहिए 2 विषय में। तो एक विषय में 30% पाई है, तो दूसरे विषय में कितना उसको चाहिए? 42% चाहिए, तब ना जाके वो पास होगी। यहीं पे निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमें क्या लेना है? सरसों का तेल लेना है और एक रिफाइन लेना है। सरसों का तेल और रिफाइन लेना है। आपको पैसा मिला, कहा गया कि जाओ सरसों का तेल लेके आओ, 1 लीटर सरसों का तेल ले आओ और आधा लीटर किसका ले आओ? रिफाइन का तेल ले आओ। ठीक, तो आपको पैसा मिला लाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि सरसों का तेल हमें इतना रुपया मिल रहा है, यानी सरसों का तेल देसी पैसे में मिलता है और रिफाइन का तेल कम पैसे में मिलता है। जब आप जाएंगे दुकानदार के पास, तो कहेंगे कि नहीं, हमें इक्वल चाहिए, इक्वल चाहिए। तो रिफाइन का जो रेट रहेगा वो क्या करेगा? रिफाइन और सरसों का रेट दोनों में तो अंतर रहेगा, दोनों का इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों में से माइनस करेंगे, तब जाके ना दोनों का इक्वल आएगा। तभी ना। समझिए, अगर कोई भी, मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है। 100 रुपया है, हमने उसमें से एक को दे दिया कितना? 40 रुपए। 40 रुपए हमको 40 रुपए एक को दे दिया, तो दूसरे को हम कितना रुपया दे सकते हैं? 100 रुपए है, एक को 40 रुपया दे दिया, तो दूसरे को हम कितना रुपया दे सकते हैं? 60 रुपया दे सकते हैं ना? 60 रुपया दे सकते हैं। तो वही चीज है, हमें लाना है 100, हमको 100 रुपया चाहिए,
100 रुपया चाहिए। राम, मान लीजिए राम से हमने मांगा और मोहन से मांगा, राम और मोहन से हमने पैसा मांगा। राम ने हमको दे दिया 30 रुपए, ठीक। मोहन कितना रुपया देगा कि हमारा 100 रुपया पूरा हो जाएगा? हा? मोहन हमको देगा 70 रुपये, तब ना जाके 100 रुपया पूरा होगा। वही चीज है। तो इसमें देखिए 36% एक विषय में पाने के लिए चाहिए था, 36% एक विषय में पास होने के लिए उसको 36% एक विषय में चाहिए था, दूसरे में भी उसको 36% चाहिए था, ठीक। तो 36 गुना के 72, यानी 72% टोटल हमें चाहिए था पास होने के लिए, ठीक। 72% टोटल हमें चाहिए था पास होने के लिए। लेकिन जो हमारी कैंडिडेट है, क्या नाम है कैंडिडेट का? शीला, ठीक। कैंडिडेट का नाम है शीला। शीला ने एक विषय में पाया कितना? 30% मार्क। एक विषय में पाया है 30% मार्क। तो वही पूछ रहा है कि दूसरे विषय में उसको कितना परसेंट मार्क मिलेगा कि वो क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण हो जाएगी, यानी पास हो जाएगी, ठीक। तो हमने उसी को निकाला, 72 माइनस 30 बराबर 42%, यानी 42% जो मार्क है वो अगर शीला लाएगी तब वो पास हो जाएगी। समझ में आ गया? यही तो कह रहा था। चलिए ये समझ में आ गया है। ये चौथा था सवाल, चौथा सवाल था जी ये। पांचवा सवाल था ना? चलिए पांचवा छठवां सवाल आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा छठवां सवाल। हाँ, उसको देखिए तब तक निकाल दे रहा है। छठा सवाल, छठा सवाल। चलिए छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या है, ठीक। यानी एक चुनाव में एक व्यक्ति को 40% मत मिले, समझ में आया? एक व्यक्ति को 40% क्या मिले? मत मिले। वो 100 वोटों से क्या कर रहा है? हार रहा है। 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। 100 मत है, 100 मत से मतों से मतों की संख्या पूछ रहा है ना, मतों की संख्या, ठीक। मतों की संख्या पूछ रहा है, समझ में आया? अब मतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? हमको मतों की संख्या पता नहीं, तो मानेंगे क्या? माना मतों की संख्या बराबर x, मतों की संख्या बराबर x हो जाएगा। अब देखिए 40%
40% क्या है, हमें ये मत मिले हैं। 40% हमें मत मिले हैं, कितने में से, 100% में से हमें 40% मत मिले हैं। हाँ, तो 100% में से 40% हम घटा देंगे तो यानी बचेगा कितना, 60%। पहले हम 60% निकालेंगे, -40% निकाल देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यक्स, हाँ, यक्स गुड़े 60% माइनस यक्स गुड़े 40%। ठीक, बराबर 100 हो जाएगा, यानी 100 मत है। हाँ, तो अब इसको हल किया जाए। देखिए, यक्स और यक्स, हाँ, इसको हम घटा देंगे, क्या बचेगा, यक्स 20%, हाँ, बराबर 100। हाँ, तो आपको इसके बाद का फार्मूला पता है, यक्स बराबर 20/100 बराबर 100। कितना हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं, आगे कर दीजिए। क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुड़े 100/20, हाँ, 20 हो जाएगा, 20×5=100, यक्स बराबर 500 मत, हाँ, मत। ठीक, आ जाएगा आंसर। ठीक, 500 मत, ये 500 मत आएंगे। ठीक, यानी जो 40% आपका मत था वो 500 मत का था। हाँ, यानी वहां पे कुल मतों की कुल संख्या कितनी थी, 500 थी। 500 में से 40% मत क्या हुआ, उसको मिला है, 100 वोट से वो हार गया है। समझ आया, 100 वोट से हार गया है। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो एक ऐसे निकाल लीजिए। हाँ, देखिए 40% निकाल लो, यक्स गुड़े 40 बराबर 100, हाँ, बटा के 100 है ना, परसेंटेज है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुड़े 100 बराबर 40, हाँ, 25, हाँ, यानी यक्स बराबर 250, 250 आया, यानी 40% 250 हो रहा है, यानी अगर 250 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, 40% 250 आ रहा है, तो उसमें और जोड़ देंगे तो 250 500 हो जाएगा ना, 500। दो लोग हैं, दो मत। ठीक, अब देखिए 250 500 तो हो ही जाएगा, ये 40% का आया, हाँ, 40% का आया है। 100 मत अभी इसका बचा हुआ है, 100 मत अगर वो पा जाता तो जीत जाता। हाँ, 100 मत पा जाता तो जीत जाता, यानी जो 40% है, 60% है, कोई और पाया है। हाँ, तो 60% का अगर निकालेंगे, 60% का निकालेंगे तो 60% का इधर निकालिए, देखिए क्या आता है, हाँ, यक्स बराबर यक्स गुड़े 60/100 बराबर 100, हाँ, यक्स बराबर 100 गुड़े 100/60, 0 से 0 कट गया, 2×3=6, 2×5=10, हाँ, ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 500, हाँ, 500/3, हाँ, 500/3 हो जाएगा,
तीन एकम तीन, दो बचा, तीन छक 18, फिर दो बचा, तीन छक 18, 1.66 कुछ परसेंट आएगा, यानी 60% जो आया है 1.66% उसका आएगा। समझ में आया? तो ऐसे 100 1.66 यानी 166 कुछ ऐसे आ गया, यानी 250 ये प्लस ये 300 300 166, ऐसे ही कुल मिला के 500 वोट थे। समझ में आ गया? जोड़ जाड़ के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7वां सवाल। चलिए देखिए 7वां सवाल क्या कहता है। चलिए देखिए, महेश का प्रति माह वेतन 1200 है, वह 250 खाने पर खर्च करता है और 150 मकान के किराए पर एवं 600 अन्य कामों पर खर्च करता है। बताएं कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। चलिए इसको देखा जाए। महेश के पास कितने हैं? 1200 रुपए। महेश को जेब खर्च कितना मिलता है? 1200 रुपए। ठीक, 1200 रुपए मिलता है। 1200 रुपए में से वो क्या करता है? 1200 रुपए में से वो खर्च कितना करता है? 250 रुपए कुछ पे खर्च करता है। 250 रुपए। फिर उसके बाद क्या खर्च करता है? 150 रुपए खर्च करता है। 150 रुपए खर्च करता है, फिर 600 रुपए खर्च करता है। टोटल कितना हो गया? 2.5, 5, 6, 3, 4, 6, 4, 10, 5, 5, 10, 2, 3, टोटल 1000 रुपये आ रहा है। 1000 रुपये जोड़िए, 0 को 0, 5, 5, 10, 10 को 0, हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 6, 3, 9, 1, 10। ठीक, 1000 आ गया। 1000 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, बचा कितना? 200 रुपये बचा। उसके पास बचा कितना? 200 रुपये बचा। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? प्रतिशत हमें पता नहीं, तो मानेंगे क्या? मानेंगे क्या हम? मानेंगे कि प्रति माह उसका वेतन हमें पता रहेगा तभी ना लिख लेगा। वेतन का x% खर्च करता है ना, माना खर्च x पर, ठीक, x% करता है। ठीक, कितना आ जाएगा? तो हमें निकालना है 1200 रुपए में से x% खत्म करता है, यानी 100 बराबर 1000। 1000 रुपये यानी टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे, ये इधर x हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, हाँ, बराबर 1000 गुणे 100 बटा के 1200। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हाँ, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब इसको काटिए, हाँ, अब इसको काटेंगे तो सही बटा में आएगा, हाँ, सही बटा में करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कर लीजिए ऐसे, 1000 में 12 का भाग दे दीजिए, 12 बटे 96, ठीक, 96 4 40 हो जाएगा, 12 36 बचा 4, दशमलव लगा, हाँ, दशमलव ना लगाइए, ठीक, सीधा ऐसे कर लीजिए, हाँ, क्या हो जाएगा 83 सही 4 बटा के 12, तो 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी 83 सही 1 बटा के 3%, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, 83 सही 1 बटा के 3, इधर लिख लीजिए, 83 सही 1 बटा के 3%, समझा, 83 सही 1 बटा के 3%, यही है उसका खर्च, है, समझ नहीं आया। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला सवाल, हाँ, तो फिर इसको मिटा दे रहे हैं। आठवां सवाल, आठवां सवाल देखिए, आठवां सवाल क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं उसको, सुनिएगा। कह रहा है मोहन की मासिक आय कितना है, 1500 है, जिसमें मकान के किराए पर 200 रुपये, भोजन पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? अरे मोहन है ना, मोहन से मोही सवाल है, मोहन, मोहन का वेतन, का वेतन, अगर वो सवाल ना समझ में आई हो तो इसको समझ लीजिएगा, कितना है, 1500 रुपए, 1500 रुपए में से वो 200 रुपए खर्च कर रहा है, किसमें खर्च कर रहा है, भोजन में, नहीं, मकान के किराए पर 200 रुपए खर्च करता है, हाँ? 200 रुपए मकान के किराए पर खर्च खर्च करता है ना, 200 रुपए मकान के किराए पर खर्च करता है, फिर उसके बाद 500 रुपए भोजन पर खर्च करता है, 500 रुपए भोजन पर खर्चा करता है, फिर 300 रुपए अन्य चीजों पर खर्च करता है, 350 रुपए अन्य चीजों पर खर्च करता है, तो टोटल कितने हो गए, 5 2 7, 7 3 10, 1050 हो जाएगा, 1050, हाँ, कितना हो जाएगा ना, 1050, 1050 हो जाएगा। अब बताइए 1050 में वो 1500, 1050 और 1500, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं टोटल खर्च कितना हुआ है, हाँ, 1500 रुपए में से 1500 माइनस 1050 कर दीजिए। अब ये 50 करेंगे, माइनस 50 करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 1500 रुपए में से हमने इतना खर्च किया तो बचा कितना है, हाँ? बचत कितनी हुई है,
तो खर्च किया तो टोटल बचा कितना, 1550, यानी 450 रुपये बचा, 450 रुपये बचा, बचत हुई। हाँ, तो यही 450 का हमें परसेंटेज निकालना है। हाँ, 450 का हमें परसेंटेज निकालना है। तो बचत का परसेंटेज निकालना है। बचत का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला है, 450 गुणे 100 बटा के 1500। हाँ, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, 30%। ठीक, 30% आ गया, यही आंसर है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, बहुत कुछ नहीं है, 30% यही तो है, कुछ नहीं था इसमें। सवाल बड़ी होने से मतलब नहीं होता है, सवाल को समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ कि नहीं, समझ में आ गया ना। आ गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन और है, उसको करा के हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो टेंशन न लीजिएगा, टाइम से मतलब नहीं है, चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से। हाँ कि नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए उसको, क्या कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। यदि 1980 ईस्वी में जनसंख्या 2,46,000 थी तो 1969 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी। ठीक, ये नवा सवाल है। ठीक, नवा सवाल कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष, है प्रति वर्ष प्रति वर्ष 20% में वृद्धि, 20% क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, 20% बढ़ती है। कह रहा 1980 में जनसंख्या कितनी थी, 2,46,000 थी। 1980 में जनसंख्या थी 2,46,000। ठीक, 2,46,000 नहीं जी, कितना थी, 24,600, 2 लाख नहीं जी, 24,600 थी। हाँ, 24,600 थी। तो पूछ रहा है 1979 में जनसंख्या कितनी थी। हाँ, 1979 में जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें से इसका 20% माइनस कर देंगे हम। 20% माइनस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। 1979 में पता नहीं तो माना जनसंख्या 1979 में यक्स, ठीक, यक्स हो जाएगी। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, अब देखिए 100 में 20% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120। 120% आपका ये है 100%, यानी जब माइनस रहेगा आप इसको ऐसे करिए, यक्स, हाँ, यक्स प्लस, अब देखिए यक्स प्लस यक्स गुणे 20% बटा के 100 हो जाएगा। यक्स क्यों हम किए हैं, यानी यक्स जनसंख्या है और यक्स परसेंट, यानी यक्स परसेंट जनसंख्या क्या कर रही है, हम वृद्धि कर रही है, यानी 20% जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। ठीक, तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 24,600। ठीक, इतनी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 100 आएगा,
हो जाएगा 100, 100 और ये इसमें गुणा आ जाएगा तो ये हो जाएगा +20 यक्स, हाँ, बटा के 100 हो जाएगा बराबर 24,600। ये कितना हो जाएगा 120 यक्स बटा के 100 बराबर 24,600। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 120 यक्स बराबर 24,600 गुणे 100। ठीक हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए, देखिए अब इधर ये कितना आ जाएगा 24,600, तो ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा 24,600 गुणे 100 बटा के 120 हो जाएगा। हाँ, 120 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ, 12 गुना के 24, हाँ, 0, 12 पचे 60, हाँ, 0। ठीक, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2,500, ये आ जाएगा मान 2,500, यही आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, 2,500 यही आपका आंसर है। देखिए हमने किया क्या है, अब एक बात समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आंसर है। ठीक, देखिए हमने कहा है कि प्रति वर्ष क्या कर रही हो, जनसंख्या बढ़ रही है, 20% जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, तो इसका हम अगर 20% निकाल देंगे, 20%, मान लीजिए इसका हम 20% हम निकालते हैं, 20% निकालिए, 24,600 का 20%, हाँ, 20% बटा के 100 कर दें, हाँ, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए। ठीक, तो आप 6 गुना के 12 को 2, हाँ, 2 6 को 12 को 2, 2 चौक को 8, 1 9, 2 दूना के 4, 492 माइनस कर देंगे किसमें से, 24,600 में से, है 492, 24,600 में से 24,600 में से 4,900 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 8, 5 3 8, 5 4 9, 6 3 9, 5 है 15, 15 में से 9 गया, ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा। 20% ऐसे जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है ना, तो प्रति वर्ष बढ़ रही है तो ऐसे नहीं आएगा, प्रति वर्ष बढ़ रही है। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, 1980 और 1979 ये भी दे दिया है, हाँ? इसको ऐसे ही लगाएंगे तब जाके आएगी। हाँ, यानी मान लीजिए 1980 में जनसंख्या थी इतनी, तो 1979 में जनसंख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। यानी 20% जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, यानी 20% बढ़ी है, तो इसमें अगर 20% बढ़ी है, वृद्धि हुई है 20% की, तो 20% की जब वृद्धि हुई है, तो आप बताइए जब 20% की वृद्धि हुई है तो इसमें इसका परसेंटेज कम होगा ना, यानी जनसंख्या इससे कम होगी। हाँ, जनसंख्या इससे कम होगी कि नहीं होगी, वही तो है। चलिए लास्ट सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल देख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है बहुत ज्यादा। चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए 10वां सवाल। चलिए
कह रहा है टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 ग्राम टमाटरों में पानी का भार है। हाँ, कह रहा है टमाटर के भार में 90% पानी होता है। टमाटर के भार में 90% क्या होता है? पानी होता है। ठीक, तो कह रहा है 25 किलो टमाटर में कुल कितना पानी होगा? 25 केजी टमाटर, 25 केजी टमाटर में कुल कितना पानी होगा, यही पूछा है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो 90 और 25, 90 गुणे, अभी हम बताए थे आपको, 90 गुणे 25 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, 25 एक 25, 25 चौका 100। हाँ, और 4 गुना के 8। हाँ, 4 गुना के 8, एक बचा, एक 4 गुना के 8 यानी 22.2 बटा के 4, 2 एक कम 2, 2 गुना 4 यानी 22 सही 1/2। ठीक, 22 सही 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 22.5। ठीक, 22.5 केजी पानी क्या करेगा? पानी निकलेगा। समझ में? 22.5 किग्रा पानी निकलेगा। हाँ, अब इसमें कुछ करना नहीं था। हाँ, देखिए टमाटर में 90% पानी, टमाटर में 90% पानी है, तो 25 केजी टमाटर में पूछ रहा है कुल कितना पानी होगा। 25 में से 90% जो पानी है उसको हम निकाल देंगे, तो बचा कितना? 22.5% आपका पानी निकल गया। समझा? यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले दिन हम जो चैप्टर लेके चलेंगे उस चैप्टर के बारे में हम बता दे रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला चैप्टर कल चलेगा, और कल चलेगा तो कल हम इसको आराम से पहले सूत्र बताएंगे, फिर उसके बाद सवाल बताएंगे। हाँ, तो आज के लिए इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।